मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक जिसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसको भी पढ़ना होगा, क्योंकि बिना इसको पढ़ेंगे हम फंक्शन में नहीं पहुंच सकते। हम जब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे आपको कि फंक्शन वास्तव में क्या होता है। पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें रिलेशन पढ़ेंगे और रिलेशन के बाद फिर हम फंक्शन की स्टडी करने वाले हैं। जैसे हमारे पास में एक सेट ए है, सेट ए इक्वल टू 1, 2 एंड सेट बी इक्वल टू a, b, और हमें इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। हम इसे लिखेंगे a क्रॉस b, इस तरीके से हमने क्या लिखा, a क्रॉस b। और a क्रॉस b लिखने के बाद फिर हम इन दोनों सेट्स को लिखेंगे 1, 2 और इसी के साथ क्रॉस कर देंगे a, b, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो एक नया सेट आपको मिलेगा। a क्रॉस b भी अपने आप में एक सेट ही निकलेगा। जब हमने a क्रॉस b किया तो a इक्वल टू 1, 2 है एंड b इक्वल टू a, b है। अब देखिए, सेट a, इसमें जो सेट b था उसका फर्स्ट एलिमेंट a है, उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलने वाला है? जैसे a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, a आएगा। उसी तरीके से जब a का मल्टीप्लाई इस 2 में होगा देन दिस इज 2, a होगा। सिमिलरली अगर हम b से मल्टीप्लाई करते हैं इस सेट को तो यहाँ पर ये आएगा 1, b और इसी तरीके से हो जाएगा 2, अब इसमें जो ये एलिमेंट्स मिले हुए हैं, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर्स। वी हैविंग टू सेट्स a and b, and after doing the Cartesian product of both of the sets we got a new type of set a cross b, and this a cross b is equal to 1, a, 2, a, 1, b and 2, b, and these elements are called the ordered pairs. अब इसमें ये कंडीशन आती है कि हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर। a क्रॉस b करने पर आपको ऑर्डर पेयर कितने मिलने वाले हैं? ठीक है, तो देखो जैसे सेट a में हमारे पास में 2 एलिमेंट हैं और सेट b में भी कितने हैं, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट हैं। जब यहाँ 2 एलिमेंट और यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2, 2 जा 4, आपको 4 एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे? a क्रॉस b में मिलेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर कभी भी इनका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। जैसे ही बोला गया ना ऑर्डर पेयर, नाम ही है उसका ऑर्डर पेयर, ठीक है, तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में है उसको बाद में लिखा जाएगा। दीज आर कॉल्ड द ऑर्डर पेयर्स। अब सपोज इसमें कभी भी आप b क्रॉस a कर दो, ये तुमने a क्रॉस b बताया, a क्रॉस b और a क्रॉस b में ये निकल के आ गया। सपोज हमें इसमें b क्रॉस a करना पड़े, तो अगर हम b क्रॉस a करेंगे तो b क्रॉस a करने पर क्या मिलेगा? b क्रॉस a। b क्रॉस a करने के लिए सेट b को आप पहले लिखेंगे और सेट a को आप बाद में लिखेंगे। सेट b को आप जो आपने पहले लिखा a, b हो गया, और इसी तरीके से इसको क्रॉस कर दिया मैंने 1, 2 से, इस तरीके से इसको क्रॉस कर दिया। अब आप देखिए जब b क्रॉस a आप निकाल रहे हो तो एक नए टाइप का आपको सेट मिलने वाला है। किस टाइप का सेट है? जब आप 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? a, 1। ऐसे ही जब 1 से इसको करोगे तो ये कितना होगा? b, 1। और इसी तरीके से 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये कितना आया? a, 2, और इसी तरीके से ये हो जाएगा b, 2। अब आप देखिए जब आपने b क्रॉस a किया तो भी आपको एलिमेंट्स कितने मिले? यहाँ पर आपके पास में 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। जब आपने a क्रॉस b किया था तब भी आपको 4 एलिमेंट्स मिले थे। जब आपने b क्रॉस a किया तब भी आपको 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। क्यों मिले 4 एलिमेंट्स? क्योंकि सेट a में भी 2 एलिमेंट हैं, सेट b में भी 2 एलिमेंट हैं, और 2 2 कितना होता है? 4 होता है, इसलिए यहाँ पर 4 एलिमेंट्स मिले हुए। लेकिन एक बात देखिए आपने, हमने जो पहले a क्रॉस b निकाला था उस a क्रॉस b में एलिमेंट्स कैसे थे? 1, a, 1, b, 2, a और 2, b था। लेकिन जब मैंने b क्रॉस a किया तो एलिमेंट्स क्या हो गए? रिवर्स हो गए। यहाँ पे a, 1 हुआ, b, 1 हुआ, a, 2 और b, 2 हो गया। इसीलिए हम इसको ऑर्डर पेयर्स बोलते हैं। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है। अगला पॉइंट कौन सा आता है?
इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स का मतलब क्या होता है? अगर दो ऑर्डर पेयर्स आपकी इक्वल हो जाएं तो क्या होता है? तो देखिए ऑर्डर पेयर्स अगर इक्वल होते हैं तो क्या है? सपोज आपके पास में एक ऑर्डर पेयर कभी इस तरीके से दिया हुआ है, सपोज ये x कामा y करके गिवन है एंड दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू 1 कामा 2, ये दूसरे ऑर्डर पेयर 1 कामा 2 की इक्वल है इस तरीके से। इफ बोथ ऑफ द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, अगर दोनों ऑर्डर पेयर्स आप इक्वल है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका जो सेकेंड एलिमेंट है इसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल निकलता है। आप ऐसे सीधे कह सकते हैं x इक्वल टू 1 एंड इसी तरीके से आप देख सकते हो उसमें y इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। इसको हम और एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। टेक वन मोर एग्जांपल, इसको रब कर देते हैं और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक और ऑर्डर पे लिया, सपोज हमने x-1 और कामा ये y-4 ले लिया एंड दीज आर इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो रहे हैं? सपोज एक अनदर हमारे पास में ऑर्डर पेयर है, ये 0 है और ये 1 है, इसके इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो इसका जो एब्सिसा है इसके एब्सिसा के इक्वल होगा, मीन्स ये x-1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आएगा? x इक्वल टू 1 हो गया। और इसी तरीके से ये y-4 इक्वल टू 1 करेंगे तो ये y इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। तो कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस ऑर्डर पेयर इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर, तो आप दोनों की इक्वल करके उसकी एब्सिसा को एब्सिसा इक्वल करेंगे और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे। उससे क्या होगा? आपको x और y की वैल्यू हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि x y हमेशा इसी साइड में हो, कभी हो सकता है कि इधर नंबर्स हो और इधर x y हो। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? x-1/2 कामा 10 और ये दूसरे ऑर्डर पेयर 0,2y के इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है। तो इसका जो एब्सिसा है इसके एब्सिसा के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x-1/2 इक्वल टू 0। यहाँ से और आगे आप सॉल्व करेंगे कि x इक्वल टू 1/2 हो गया। और इसी तरीके से अगर आप इसमें देखें, इसके पीछे वाले एग्जाम्पल में मैंने x और y दोनों इसी साइड लिया था, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है? x को इस ऑर्डर पेयर में और y को दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में लिया, लेकिन फिर भी इसका ऑर्डिनेट के इक्वल ही निकलेगा। और ये कितना होगा? 10 इक्वल टू 2y, या ऐसे कह सकते हैं y इक्वल टू 10/2 या y इक्वल टू, आप देख सकते हो इस चीज को 5। सो यू हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 5। इस तरीके से आपने इसमें देख लिया कि अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं तो ऑर्डर पेयर्स के इक्वल होने पर आप वहां से x और y की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हमने ये चीज सीख ली कि अगर हमको दो सेट्स दिए हुए हैं और उनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक है, हमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं उस सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर्स कहते हैं। और अगर ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं तो उसमें से एब्सिसा के इक्वल होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट के इक्वल निकलता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन।